जरिए, सीरियल्स के जरिए या नॉवेल्स के जरिए तुम उनमें से हीरो ढूंढते हो, उनमें अपना आइडियल ढूंढते हो। तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह के सहाबा में एक एक सहाबी ऐसा बहादुर और ऐसा निडर बतले जलील है कि उनकी तारीख पढ़ते हुए कई बुज़दिलों का दिल साफ हो जाता है, कई लोगों की बीमारियां खत्म होती हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। 125 जंगें किसे कहते हैं? खेल का मैदान नहीं, जंग का मैदान, जहां हमा वक्त तलवार गर्दन पर लटक रही होती है। कभी किसी का नेजा आ सकता है, कभी किसी का तीर आ सकता है। 125 जंगें खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी उन पर, उनमें 125 में एक जंग में भी कभी शिकस्त नहीं हुई, एक जंग में भी शिकस्त नहीं। और खुद खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तलवार या नेजा न लगाओ। पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी इतनी खुली नहीं है। पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं न नेजा, तलवार या तीर का घाव जरूर होगा। वो तो शहादत की तलब में दौड़े दौड़े मैदान में आते थे। लेकिन आपको ये भी बात मैं बता दूं, जंगे मौता में सैयदना खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, चाकू नहीं, तलवार। और एक तलवार का वजन जो खालिद बिन वलीद का होता था 35 किलो का होता था। वो एक हाथ से तलवार उठाते, एक हाथ से ढाल, और 9 तलवारें टूटी लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। मेरे अजीजों, खालिद बिन वलीद क्या है, मैं आपको जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो चाहता हूं। एक जंग में ऐसी भी पोजीशन आ गई कि आपके इर्द गिर्द 3-4 दुश्मन तलवार लेकर खड़े हो गए गर्दन की तरफ। लड़ते लड़ते अचानक आपका अमामा गिर गया, आपके सर से अमामा गिर गया, और इधर कई पहलवान तलवार उठाए खड़े हैं। लेकिन आपने उन तलवारों की तरफ देखे बगैर अपना अमामा उठाने की फिक्र की। दौड़ करके गए, उठाया, फिर पहना। इतनी देर में तो गर्दन साफ हो सकती है। जंग के हुनर जानने वाले दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि जो बड़ा जंगजू होता है वो घोड़े के नीचे तक नहीं देखता, उसकी जीन तक नहीं देखता। जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। जंग का हाल यही होता है। लेकिन खालिद बिन वलीद के सर पर 4 लोग तलवार लेकर खड़े हैं। वो अपनी टोपी उठाने गए, अपना अमामा उठाने गए। जो खड़े हुए पहलवान थे वो ताज्जुब में आ गए। अब तक इसकी इतनी तारीफ सुनते थे, इस्लाम का इतना बड़ा सिपह सालार है कि जहां जाता है फतह करके लौटता है, लेकिन आज ऐसी हरकत किया कि एक आम फौजी भी ऐसा नहीं कर सकता। उन सब की तलवारें नीचे आई। पूछा, तुम ही खालिद बिन वलीद हो? कहा, हाँ मैं खालिद बिन वलीद हूं। कहा, ये क्या हरकत है कि एक पगड़ी उठाने के लिए तुमने दुश्मनों को नहीं देखा, तलवारों को नहीं देखा, अपनी एक पगड़ी उठाने के लिए तुम दौड़ पड़े? खालिद बिन वलीद जवाब देते हैं, मुझे तुम्हारी तलवारों का खौफ नहीं था, तुम्हारी चमकती हुई तलवारों का खौफ नहीं था। और हाँ, तुम जिसको पगड़ी कह रहे हो, यह सिर्फ मेरे लिए पगड़ी नहीं है। तुम्हें पता है इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। खालिद बिन वलीद का यकीन यह है कि खालिद अपने बाजुओं की ताकत से फतह नहीं करता, रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बरकत से फतह करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, उर्से हुजूर रियाज़े मिल्लत, नारे तकबीर। इन बातों को पेश करने का मेरा एक ही मकसद है, नौजवानों,
सैयदना खालिद बिन वलीद ने भी यही बताया, तुम फिक्र करो रसूलुल्लाह की इज्जत की, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज की इज्जत की फिक्र करो और मौला ताला तुम्हारी इज्जत को हमेशा सलामत रखेगा। यहाँ आज हालात ऐसे हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कभी घर का दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं, कभी हम मसलहतों के शिकार हो गए। लोगों को आज ऐसा लगने लगा कि बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या क्या लुट जाएगा, जायदादें लूट ली जाएंगी, हमारे बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, ये खाम ख्याली है। जायदादें लूटी जाएं, दुकानें ख़त्म की जाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने नामे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए सब लुटाया तो जो देने वाला मौला है वो हई और कय्यूम है, वो हई और कय्यूम है, उसे मौत कभी नहीं आएगी। आपको पता है, अगर कोई जालिम तुम्हारी दुकानें, तुम्हारी जायदाद कर्क करता है, लूटता है, मौला तो देख रहा है, रब्बे जुल जलाल तो बाखबर है। वो जब नवाजना चाहे तो तुम्हें उससे भी कई गुना ज्यादा नेमतों से नवाजेगा। लेकिन ये तो तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम दुनियावी माल और मता की फिक्र में नबी पाक की इज्जत का सौदा कर लोगे, हुजूर पाक की इज्जत को हल्के हाथों बिकने दे दोगे। इस बात के लिए मैं हमेशा बेदार करना चाहता हूं मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत अगर तुम्हारे जमाने में सलामत नहीं रही तो अपनी इज्जत का सोचना भी बंद कर दो, अपनी इज्जत का ख्याल करना भी बंद कर दो। इसलिए कि ये दस्तूर है। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि उम्मत के सामने अगर नबी पाक की तौहीन होती रही, उम्मत खामोश रही, तो चंद दिनों तक इंतजार करे, इन पर वो दिन आएंगे कि इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके बच्चों को मारा जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? जो नबी पाक की इज्जत के लिए नहीं खड़ा हो सका, वो अपने घर की इज्जत के लिए भी कभी नहीं खड़ा हो सकेगा। सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ये बात मैं आज से 10 साल पहले पढ़ा था और कह रहा था, और आज क्या आप नहीं देखते हालात ऐसे नहीं बनाए गए? मुसलमान बच्चियों के नाम से ये सुल्ली डील ऐप बनाना, बुल्ली बाई ऐप बनाना, ये किसने बनाए? आपको पता है, इंटरनेट की जमीन पर एप्लीकेशन बनाए गए जिसमें मुसलमान औरतों की बोली लगाई जा रही है, मुसलमान औरतों के नीलामी की बात की जा रही है, रेट लगाए जा रहे हैं। इस औरत के 50,000 कीमत, इस औरत के 1 लाख रुपए कीमत। आम औरतें नहीं हैं, सब अपने अपने पेशे से इज्जतदार या अपने अपने वक्त के एतबार से किसी न किसी पेशे से मुंसलिक हैं। जिस्म का धंधा करने वाली औरतों की बात नहीं कर रहा। मेरे अजीजों, ये जहर जो आज फैला है यहाँ पर, ऐप बना करके नीलामी की जा रही है, और तुम क्या कर सके आज? मुझे वो बात याद आती है, नबी पाक की तौहीन होती रही और उम्मत खामोश रही, तो फिर ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ये दिन देखने पड़ेंगे। आज माँ और बहनों की इज्जत को इंटरनेट पर बेचने जैसा काम क्यों किया जा रहा है? हुकूमतें इससे बेखबर नहीं है, इन्हें सब पता है। एक एप्लीकेशन अगर बनता है, मेरे अजीजों, साइबर दुनिया से वाकफियत रखने वाले, इंटरनेट पर मौजूद या फिर सॉफ्टवेयर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जानते होंगे, एक एप्लीकेशन अगर कोई बनाता भी है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। गवर्नमेंट का एक खास डिपार्टमेंट है जो उसको रजिस्टर्ड करता है। उसके बाद फिर वो प्ले स्टोर पर आता है या एंड्रॉयड में आता है। जाहिर सी बात है, ये ऐप जिसमें मुसलमान औरतों की कीमत लगाई गई है, जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए गया होगा तो क्या रजिस्टर करने वालों को खबर नहीं होगी? पता नहीं होगा? सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन दर पर्दा ये सारी चीजें होने क्यों दिया जा रहा है? मेरे अजीजों, इसीलिए मैं बारहा ये कहता हूं कि अब तुम्हारा यहां पर कोई नहीं है जिसके यहां तुम गुहार लगाओगे, जिसके यहां तुम मदद की अपील करोगे। एक हमाम में सब नंगे होते चले गए। लिहाजा
आला हजरत की उस बात पर अमल कर लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तुम्हारे लिए अगर मदद कहीं से हो सकती है तो ताजदार मदीना से हो सकती है। बेशक गुंबद खजरा के मकी जो हमारे दर्द को भी जानते हैं, उनकी सिफत कुरान ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना रसूल को देखा नहीं जाता। मेरे अजीजों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हालात ये बदल गए कि हमें दीदा व दानिस्ता फेर दिया गया है। जिस तरफ हमारा बरसों से चेहरा था, उस चेहरे को हटाने की बाज़ाब्ता कोशिशें हुई। आज हमारे बच्चों को, नौजवानों को जब मैं देखता हूँ, ये हल्के पैसों पर नाचने लग गए हैं, ये टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करने लग गए हैं, गंदे गाने में पूरी पूरी रातें गुजारने लग गए, रात भर बैठ करके गेम खेलने में लग गए। तो जाहिर सी बात है, इन आफतों को तुमने अपने हाथों से दावत दिया है, इन बलाओं को तुमने खुद अपनी मेहनत से खरीदा है। ए मेरे अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें खैर उम्मत का लक़ब दिया, तुम्हें नबी पाक की उम्मत में पैदा किया, और तुमने गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा अपने गले में डालकर फख्र करना अपने बुजुर्गों से सीखा। लेकिन आज क्या हो गया, तुम किसके डगर पर चल पड़े, तुम किसके फैन बने हुए हो? आज बॉलीवुड एक्टरों के, हॉलीवुड एक्टरों के। नौजवानों की एक बड़ी खेप ये समझती है स्क्रीन पर थिरकने वाले ये हमारे आइडियल हैं, इनकी तरह हम हेयर स्टाइल करेंगे, इनकी तरह हम फटी जीन्स पहनेंगे, इनकी तरह कानों में बालियां पहनेंगे, इनकी तरह चूड़ियां पहनेंगे। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि ये जालिम दुनिया तुम्हें मर्द से क्या कुछ बनाने तैयार है, औरतों को नंगा करके जानवर से ज्यादा जलील करने पर तैयार है, और तुम इसको फैशन का नाम दिए उनके पीछे अंधाधुंध भाग रहे हो, आंखें बंद करके भाग रहे हो। और जिस रसूल पाक ने तुम्हें इज्जत से नवाजा था, आज भी उनके कदमों पर आओ, इज्जत वापस तुम्हारे कदमों पर। तुम्हें पता है कि जिन तख्तों पर हमारे सलातीन बैठे थे, उन्होंने दुनिया को यह बताया था कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जब गुलामी में कामिल होते हैं तो समंदर भी अपने सीने को चीर करके रास्ता देने पर मजबूर होता है, तूफान अपने रुख मोड़ लिया करते हैं। नबी पाक की गुलामी में आकर के तो देखो, इकबाल ने यही तो कहा, हमारी असल हैसियत ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इकबाल कहता है, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये मोमिनीन की, हमारे असलाफ की ये तमाम रविश को इकबाल ने अपने अशार में कलमबंद किया है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज दोबारा मैं उसी समत की तरफ ले जाने की दावत देता हूँ। फिर से पलट आओ और दुनिया को ये बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल गुलामी ही दुनिया की कामयाबी का नाम है। दुनिया में अगर फतह कामरानी के परचम लहराए थे, आपने तारीख शायद नहीं पढ़ी होगी, स्पेन को किसने तौर तरीके सिखाए हैं, अंदलुस को किसने सलीके सिखाए। आज ये भौंकने वाले तख्त पर अगर बैठे हुए हैं जंगली, जिन्हें इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, जिन्हें पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, वो इस्लाम पर भौंक रहे हैं, उलमा के बारे में भौंक रहे हैं। जिन्हें जंगल में रहना चाहिए था, वो तख्त पर बैठकर आज ये समझते हैं कि सारी दुनिया को तौर तरीके हमने दिए, इन्हें पता भी नहीं है पूरी दुनिया को कवानीन अगर किसी ने दिए हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने दिए।